बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अज़म दोहरा दिया। आर्मी चीफ का दौरा बलूचिस्तान, कैडेट कॉलेज चवरान का इफ्तिताह, असातिज़ा और तलबा से मुलाकात, सराई तरक्की के हवाले से इम्कानात पर ब्रीफिंग, मवाक़ी और मकामी आमिदीन, किसानों और शोहदा के ख़ानदानों से मुलाकात, शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए पाक फ़ौज के अज़्म का भी अयादा। अमेरिका और बैरून मुल्क जमहूरियत को खतरात का सामना है। जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं, सर नहीं झुकाएंगे। नवंबर में सदारती इलेक्शन से पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन का आखिरी स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब, कहा कि अमेरिका में किसी को जमहूरियत के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं, सियासी अफरा तफरी के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं। साबिक अमेरिकी सदर ने अपने हामियों को जमहूरियत पर हमले के लिए उकसाया। सियासी तशद्दुद की अमेरिका में कोई गुंजाइश नहीं। अमेरिका सदर यूक्रेन को खुराक और हथियारों की फराहमी जारी रखने का ऐलान, बोले कि रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे, यूक्रेन को असलाह फराहम करेंगे। यूक्रेन से मुतालिब पुतिन को पैगाम है कि पीछे नहीं हटेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। MQM का सदर के लिए आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। खालिद महबूब सिद्दीकी ने कहा कि सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को वोट देंगे, अवाम की दहलीज तक जमहूरियत के समरात पहुँचाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नई हुकूमत की सबसे ज्यादा तवज्जो कराची पे होगी, मिलकर मसाइल हल करेंगे, बल्दियाती सतह पर भी इक़दाम करेंगे। कराची के मसाइल हल होने से मुल्क का फायदा होगा। इत्तेहादी जमातों ने सदर के लिए आसिफ अली जरदारी के नाम की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाया, कहा कि 9 मार्च को इत्तेहादी पार्टियों का सूरज तुलू होगा। आसिफ अली जरदारी सदर बनेंगे। चैलेंजेस हिमालय नुमा हैं, लेकिन ये लफ्ज़ भी इन चैलेंजेस का मवाजना ना कर सकेंगे। गैस और बिजली का सर्कुलर डेट 5 खरब, PIA का कर्जा 825 अरब रुपए है, बिजली की सालाना चोरी 500 अरब रुपए है। उसके बावजूद मुल्क को आगे ले जाना है। वाकई चैलेंजेस हैं, घबराएं नहीं, मिलकर मुकाबला करेंगे। आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ कदम ब कदम चलने का ऐलान, कहा शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं, भरपूर सपोर्ट करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा सिविलियन सदर बनकर रिकॉर्ड बनाएंगे। बतौर सदर कई कारनामे सर अंजाम दिए, उम्मीद है इस मरतबा पहले से ज्यादा कामयाब होंगे। अदालती रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स मिलकर करेंगे। IMF ने अपना मिशन पाकिस्तान भेजने का इंदिया दे दिया। काबीना की तश्कील के बाद दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए मिशन भेजने को तैयार। डायरेक्टर IMF कम्युनिकेशन जूली कोज़िक ने $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की तकमील पर बात करते हुए कहा कि मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तकमील तरजीह है। मुआहदा अप्रैल 2024 में ख़त्म हो रहा है। निगरान हुकूमत में मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा गया। नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज़ पर काम करने के मुंतज़िर हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। कहा गया कि जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। काउंसिल ने बरतरफी की सिफारिश करते हुए अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया। PSL मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 151 इसका हदफ शादाब 11 ने 8 बॉल्स पहले हासिल कर लिया। एलेक्स हिल से 18 और कोलिन मंडो ने 9 रन स्कोर किए। शादाब खान ने 34 रन बनाकर टीम को मुश्किलात से निकाला। आगाज सलमान ने 33 रन का हिस्सा दिया। हैदर अली ने 26, जबकि फ़हीम अशरफ ने 12 रन बनाकर टीम को मैच जितवाया। आज के वाहिद मार्के में पेशावर ज़र्मी का मुकाबला कोयटा ग्लेडियर्स से होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।